आज हमारा डिस्कशन काफ़ी अलार्मिंग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल जिम में ही जाकर फिट रह सकते हैं या विगरस एक्सरसाइज करने के बाद फिट रह सकते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी डिजीज, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दे आर सफरिंग। इस टाइम पर हम एक्सरसाइज करते हैं, जब तक उस स्टेज पर हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सोसाइटी में ही देखें तो बहुत सारे ओबीज बच्चे हमें नजर आएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आज? इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वही जनरेशन हमारा बाद में जाके सिक्स जनरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे अपना डेली रूटीन में बेयर मिनिमम 1 आवर अपना प्लेग्राउंड में दें। फिट रहोगे तो हिट रहोगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा मदान। आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। आज के ज़माने में जो कि डिजिटल है और चीज़ें इतनी इजीली एक्सेसिबल है, एक क्लिक पर हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। कितने लोग हैं एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आज हमारा टॉपिक हेल्थ पे ही रहने वाला है। मिस्टर हृदेश जायसवाल, जो कि वेलनेस कोच एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू पूर्णिमा टू इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्टेज। थैंक्स अ लॉट। सर, क्या हमने एक्सरसाइज हेल्थ को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है? बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने। आज की डाटा को अगर हम देखें और WHO का डाटा अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि 1.55 मिलियन एडल्ट और 45 मिलियन एडल्टेंट बहुत लेस एक्सरसाइज करते हैं। इसकी वजह से हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में ओबेसिटी और डिफरेंट तरह के डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। वॉक तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो और भी एक्सरसाइज है जो उनको डेली करनी चाहिए डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुकी है, लोग बिजी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यानी वॉक तो हो रही है, लेकिन स्पोर्ट्स, योगा, ये सब मिसिंग है। और औरतों की बात करें तो 57% औरतें जो हैं वो सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रही। कितना अलार्मिंग गैप है सर ये। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने। जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनकी भी कंप्लेन यही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है उनका। वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर रही हैं और अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना पसंद करती हैं। इंडियन वुमेंस के साथ ये बहुत कॉमन है और होना भी चाहिए ये। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि जो लेडीज़ घर के साथ बाहर भी काम कर रही हैं, उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा बिजी है। तो हम सभी लोगों को मिल के उनको एक सोशल इन्वायरमेंट देना है जिससे कि वो अपने हेल्थ के बारे में भी सोच सकें। मतलब ये बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी देखा जा रहा है। स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं, क्लासेस के बाद ट्यूशन, घर पे स्क्रीन आवर्स बढ़ गए हैं। मतलब एक ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये तो एक वन ऑफ इवेंट बन चुका है, रूटीन तो रहा ही नहीं है। मतलब सर बिल्कुल पूर्णिमा, बच्चों की बात अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप ये देखोगे कि वो प्लेइंग और मोबाइल में क्या चूज़ करते हैं या गैजेट्स में क्या चूज़ करते हैं, कोई भी गैजेट यूज़ कर सकते हैं वो, प्लेइंग गेम स्टेशन एवरीथिंग, बट वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, इंगेजमेंट बहुत कम है। क्या हमारा मोटिवेशन लेवल, क्या हम बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर काम करें या अपने आप को फिट रख सकें? क्या हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट? ये बहुत सोचने वाला मुद्दा है आज की डेट में। और अगर आप बात करते हैं अपनी फैमिली की, अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें मैंने ये बहुत करीब से देखा है कि जो चाइल्ड ओबेसिटी है ना, वो इंडिया में डे बाय डे एनॉर्मस बढ़ती जा रही है। मैं कोई नंबर नहीं लेना चाहता, बिकॉज अगर हम अपनी सोसाइटी में ही देखें तो बहुत सारे ओबीज बच्चे हमें नजर आएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आज? इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वही जनरेशन हमारा बाद में जाके सिक्स जनरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी डिजीज़, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दे आर सफरिंग। और एडल्टेंट एज होने के बाद अगर बच्चा बिकम एडल्ट आफ्टर 18-20 ईयर्स, यू विल सी पूर्णिमा की जो ब्लड प्रेशर के आजकल कॉज हैं, इवन हार्ट अटैक 25 से 35 के बीच में बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ। सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारी लाइफस्टाइल, और हम लोग अपनी फैमिली का इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए या जंक फूड से बचने के लिए।
एब्सोल्युटली सर। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, मॉर्निंग वॉक्स एक साथ करते थे लोग, एक्सरसाइज लोग एक साथ करते थे। अब जो है फिटनेस मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल फोकस बन के रह गया है। बट फिर भी एक सस्टेनेबल चेंज लाने के लिए स्कूल, फैमिली, हमारी कम्युनिटी को सबको साथ होके ही काम करना पड़ेगा हेल्थ के टूवर्ड्स। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? ट्रू। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है हमारे घर से। हम अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी। और अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स को मोर कॉन्शियस होना पड़ेगा टूवर्ड्स अपने बच्चों के लिए। उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है, और वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट होगा उनके लाइफस्टाइल की। अगर जहाँ तक आपने पूछे स्कूल के बाद, स्कूल में टीचर्स उनको सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, सब कुछ बताते हैं उनको। उसके बाद बच्चे के पास टाइम, जो भी टाइम बचता है वो घर में आके सिर्फ गैजेट में जाता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली, मदर फादर बोथ आर वर्किंग। अब जब दोनों काम पे हैं तो बच्चा कुछ भी करता है, गाइडेंस की थोड़ी कमी हो जाती है। ऐसा सभी के केस में नहीं है, जनरली ये देखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। नंबर ऑफ पर्सन्स हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा होते थे, मिनिमम 8-10 तो मिनिमम होते थे। बच्चे भी ज़्यादा होते थे घर में, तो बच्चे के पास अगर गैजेट होता भी था, मुझे तो याद है मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को गैजेट देने के बाद भी वो गैजेट से नहीं खेलते थे। वो बच्चों के साथ इकट्ठे होकर बाहर खेलने चले जाते थे, पार्क में खेलते थे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी उनकी, तो फिटनेस भी बहुत अच्छा था। बट आज हमारे पास क्या है कि बच्चे का पूरा टाइम सिर्फ गैजेट में जाता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी बहुत सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। सो इसके आगे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम इन सारे चीज़ों को समराइज़ करें बच्चों की एक्टिविटी के लिए, तो हम क्या क्या डूज एंड डोंट्स में कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आज फिर आप देखोगे कि हम उनको इंगेज करें फिजिकल एक्टिविटी में। हम उन्हें राइट और रॉन्ग बताएं। राइट रॉन्ग बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है उनको कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। उनको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए दें जिससे कि वो इंगेज हो सके और वो समझ सके इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है ना, वो फैमिली में वुमेन का आता है, मदर का आता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं आप? जो एक्टिविटी आप खुद नहीं करेंगे ना, वो बच्चे भी नहीं करेंगे आपको देख के। ये डेफिनेटली ट्रू है, और इसके आगे आप देखोगे करके तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे आप खाने के टेबल पर बैठे होते हो, फ़ोन आता है, पिक कर लेते हैं, या फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो, कुछ न्यूज़ ही देख रहे होते हो, बच्चा भी वही देख रहा होता है, वो भी अपना मोबाइल में यूज़ करने लग जाता है। तो जो उसका माइंडसेट है, देखने का तरीका है, खाने में क्या बनाया, आज मम्मा ने खाने में क्या बनाया, उसका पूरा ध्यान खाने से हटके सिर्फ गैजेट में चला जाता है। ना वो टेस्ट ले पाता है, ना उस खाने के बारे में समझ पाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसको इंडाइजेशन होती है, ब्लोटिंग होता है, इवन देन वो ओबेसिटी का काज बन जाता है। आज बच्चों को हमको कोर्स ऑफ एक्शन देने से पहले या करेक्ट करने से पहले हमें खुद को भी करेक्ट होना है। एक बार हमें अपने अंदर ही करेक्शंस लेके आने। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमें खुद से ही पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बात आती है कि ठीक है, विमेन है, वो पेरेंट्स ध्यान रखें, तो सर सही टाइम क्या है मतलब एक्सरसाइज करने का, बच्चों के लिए भी और विमेन के लिए भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। सही टाइम ये है कि जिस दिन पेरेंट्स ये सोच लें कि हमने एक्सरसाइज करना है, स्टार्ट करना है, या बच्चों को रोल मॉडल बन के दिखाना है। जो WHO का डाटा कहता है वो अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर के बाद बच्चों को एक्सरसाइज करना है, स्टार्ट कर देना। बच्चे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ स्कूल में जाके करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे अपना डेली रूटीन में बेयर मिनिमम 1 आवर अपना प्ले ग्राउंड में दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में दें, जिससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो उनकी ग्रोथ में आएगा। उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, बोन्स अच्छे होंगे, सोचने और समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज वो 4 बच्चों के साथ खेलेंगे, गेम्स
प्ले प्लान करेंगे तो वो भी एक एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है जब वो गेम्स प्लान करते हैं किसी पार्क में या फील्ड में जाके। सो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज बच्चों के लिए यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो आपने पूछा वुमेन के लिए, एक औरत के लिए जो फीमेल घर में है, उनको कब एक्सरसाइज करना चाहिए? पूरे दिन में जब भी उनको टाइम मिले वो अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। कैसे? मॉर्निंग में तो ज़रूर निकालना चाहिए, बिकॉज हम क्या करते हैं कि हमारा टाइम होता है 11 से 12 बजे। इस टाइम पर हम एक्सरसाइज करते हैं, जब तक उस स्टेज पर हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप देखें, साइंटिफिकली देखें, तो एक ओबीज वुमेन का जो वेट लॉस है, एज अ एक्सपर्ट मैं बताता हूँ आपको, वो अर्ली मॉर्निंग योगा, वॉक या साइकिलिंग, जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज, स्विमिंग, जो वो कर सकते हैं, स्टार्ट हमें वहाँ से करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केवल जिम में ही जाकर फिट रह सकते हैं या विगरस एक्सरसाइज करने के बाद फिट रह सकते हैं। नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज, अब आप ये देखो ना, पुराने ज़माने में भी तो लोग क्या करते थे कि जो नॉर्मल अखाड़े हुआ करते थे वो एक रोल मॉडल बन जाते थे लोगों के लिए। फैमिली, पूरी फैमिली उनको देखने जाया करती थी कि कैसे वहाँ पर एक्सरसाइज होता है, कैसे एक एक्सरसाइज करते हुए लोग पहलवान बनते हैं, पहले देखते थे। आज के डेट में क्या है कि हम अपने एक्सरसाइज को डाइवर्ट कर दिया है गैजेट में कैसे डाइवर्ट कर दिया है कि अब फिटनेस ऐप आ गए हैं। अब आपने क्या किया, पूरे टाइम फिटनेस ऐप में अपनी कैलोरी ही मेंटेन करते रहते हो कि मैंने इतने स्टेप चल लिया तो इससे ज़्यादा क्या होगा, या हम इससे कम स्टेप चल लेंगे तो इससे ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाएगी। बट मेरा इस पर एक सिंपल फार्मूला है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। कैलोरी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, जो वेट लॉस के लिए या फिटनेस में बहुत इम्पैक्ट डालता है। सो आप एक फार्मूला ध्यान रखें, जितनी कैलोरी आपने ली है और उसी कैलोरी में उतनी कैलोरी आप बर्न आउट कर दें तो आपकी इक्वल टू फिटनेस आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छा बताया आपने, मैं भी खुद भी पर्सनली इसको लागू करना चाहूँगी अपने रूटीन में। तो ठीक है, मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि जो एक्सरसाइज है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, वो कभी भी की जा सकती है, विमेन के टाइम के हिसाब से की जा सकती है। हाँ ठीक है, मॉर्निंग टाइम बहुत ही अच्छा है, बट हाँ करनी ज़रूर चाहिए। बच्चों को 1 घंटा करनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी, और मम्मियों को तो सबसे ज़रूरी है, बिकॉज उनकी फिर मेंटल हेल्थ उसी हिसाब से रहेगी जैसे आपने बताया मुझे। तो अगर सही टाइम पे एक्सरसाइज और सही रूटीन बना लिया जाए तो ना सिर्फ हम डिसीजेज से बच सकते हैं बल्कि अपनी ओवरऑल वेलबींग भी सही कर सकते हैं, हमारी फैमिली की ओवरऑल वेलबींग सही हो सकती है। राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम रूटीन फॉलो करें, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा बट होगा जरूर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक दिन में नहीं होगा बट होगा जरूर। कैसे होगा? आप एक रूटीन सेट करें, जैसा मैंने पहले कहा था, रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी बन सकते हैं। सो हम इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करते हैं कि अगर आप रोल मॉडल बनते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि आपके बच्चे फिट रहेंगे और आपकी फिटनेस, रोल मॉडल बनने में आपकी फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल हम अपनी सोसाइटी को एक फिट इंडिया या फिट मूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं और इसको स्कूल्स में भी फॉलो किया जाता है। अब हम रूटीन की बात करें तो रूटीन को करेक्ट करने के लिए बहुत कुछ फोकस करना पड़ता है। अगर हम करेक्शंस की बात करें, कोर्स ऑफ एक्शंस की बात करें, तो जंक फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आज ओबेसिटी में। आज बच्चे ओबेस इसीलिए हैं कि वो बहुत ज़्यादा घर का खाना ना खाने के बाद बाहर का फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो हमें मोटिवेट करना पड़ेगा उनको, हमें मना नहीं करना, उनको रोकना नहीं है, बट कितनी क्वांटिटी में खानी है, कब खानी है, ये तो हम बता सकते हैं उनको। अगर हम उनको ये बता सकते हैं तो हम उनको वहाँ से करेक्शंस की तरफ लेके जा सकते हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो आपने लास्ट में एक डेटा बताया था कि 12.5 मिलियन बच्चे या तो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, तो सर सॉल्यूशन क्या है इसमें?
सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम होम। हम उन्हें मोटिवेट करें घर का खाना खाने के लिए, हेल्दी फूड खाने के लिए मोटिवेट करें। जैसा कि एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का भी कि घर वाली थाली, तो घर वाली थाली में उनको सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ अवेलेबल होता है घर के खाने में। और इंडियन खाना तो हमारा बिल्कुल हेल्दी खाने में आता है। सो हम उनको मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाने के लिए, फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरा, इस ओबेसिटी से बचने के लिए, उन्हें चाइल्ड ओबेसिटी से बचने के लिए उन्हें एक्सरसाइज की ओर जाना पड़ेगा। तो अभी तक मुझे सर समझ आया कि कंसिस्टेंसी बनाना रूटीन में बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक्स, रनिंग, योगा, और बच्चों को कम से कम 1 घंटा तो एसेंशियल है प्लेग्राउंड में देना। तो आपके हिसाब से मतलब पेरेंट्स को एक रूटीन सेट कर लेनी चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो मैंने देखा है मेरे हेल्थ डायरेक्ट न्यूट्रिवा में, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि बच्चे को घर पे तो हमने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, सारी हेल्दी चीज़ें दे रहे हैं, बट बच्चा तो बाहर जाके खा लेता है। तो मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न प्लस हमारे सोसाइटी के लिए एक रिक्वेस्ट आप कह सकते हो या कोर्स ऑफ एक्शन है क्या, कि जब बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज में जाता है तो क्या उसका कैंटीन हेल्दी कैंटीन है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें पूरी सोसाइटी को मिल के उसके कैंटीन को, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम देता है पूरे दिन में, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। आज हमारा डिस्कशन काफ़ी अलार्मिंग है। एक्सरसाइज के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है और हमारे होम कुक फूड के बिना डिसीजेस इनएविटेबल है। तो सर की बातों से मुझे समझ आया कि हेल्थ जो है, हेल्थ एंड हमारा हेल्दी फूड जो है वो एक ऑप्शन नहीं रह गया, हमें उसे ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। इट्स अ नेसेसिटी, हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है होम कुक्ड फूड, एक्सरसाइजेज, हमारी हेल्थ, बच्चों को 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करना और पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करना, कैसे अपने आप को ही एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करके। राइट सर? एब्सोल्युटली पूर्णिमा, हेल्थ इज़ नॉट ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। सो मैं हमेशा यही बात सभी को बोलता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी हेल्थ डायरेक्ट न्यूट्रिवा में बोलता हूँ कि आप इसको लाइफस्टाइल की तरह लें, ना कि ऑप्शंस की तरह लें। थैंक यू सो मच रितेश सर, आपके साथ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पर बात करने में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल फूड रखें, होम कुक्ड फूड रखें और अपने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। और एक लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फिट रहना चाहते हो तो एक मंत्र है, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको हेल्थ डायरेक्ट न्यूट्रिवा के साथ कनेक्ट करिए एंड खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय बाय।